नाग पंचमी का त्योहार भारत में नाग देवता की पूजा के लिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यानी कि आज 9 अगस्त को देश भर में मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागों की पूजा की शुरुआत कैसे हुई? खरगोन के ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज मेहता ने इस पर्व की शुरुआत और महत्व से जुड़ी कई कथाएं वो भी प्रामाणिकता के साथ साझा की है। ज्योतिषी पंडित पंकज मेहता ने जैसा लोकल 18 को बताया कि श्रावण मास में सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में होता है, जिसका स्वामी सर्प है। इस नक्षत्र में सूर्य के होने के कारण नाग देवता की पूजा की जाती है। प्रतिवर्ष हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा में नाग पूजा के रूप में श्रावण शुक्ल पंचमी को हम ये त्यौहार मनाते हैं। तो उसमें हम नाग पूजा करते हैं। ये वस्तुतः हमारी जो संस्कृति वो प्रकृति पूजक रही है। हमने निराकार परमात्मा को साकार में भी पूजा है और साकार के साथ प्रकृति के विभिन्न विभिन्न तत्वों में जो वास्तव में हमारे इकोसिस्टम का एक हिस्सा है, हमने सबको पूजा है। क्योंकि यदि एक भी इसमें से कोई चला जाए तो हमारी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाए। तो चूँकि जो सर्प होते हैं वे भी हमारे इकोसिस्टम का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है और ऐसे सामान्यतः वो कृषि मित्र है। हम ये भी हमारी भारतीय परंपरा में मानते हैं कि ये जो पृथ्वी है वो शेष नाग के ऊपर टिकी हुई है, तो उसने हमको धारण किया हुआ है। तो जिसने धारण किया है उसके उपकार के स्वरूप हम धरती को, उस धरती की पूजा करते हैं, धरती के अंदर रहने वाले सर्पों की पूजा करते हैं। तो वेदों में ऐसा आया है, नमोस्तु सर्पेभ्यो जेके च पृथ्वी मनु, ये अंतरिक्ष ये जीवितेभ्यो सर्पेभ्यो न। यदि हम शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इन वेदों में देखेंगे और ब्राह्मण और आरण्य ग्रंथों में भी देखेंगे तो नाग पूजा वैदिक कालीन है। अष्ट देवता माने जाते हैं, अष्ट देवता में एक श्रेणी नागों की भी है। दूसरा ये है कि श्रावण मास में सूर्य आश्लेषा नक्षत्र में होता है प्रायश इस समय, और आश्लेषा नक्षत्र के जो स्वामी है वो सर्प है। तो चूँकि उस नक्षत्र में सूर्य रहता है तो उसके अधिष्ठाता देवता की भी हम पूजा करते हैं। इस कारण भी इसी समय हम ये भी कह सकते हैं भाई ये तो साल भर इसी में क्यों पूजा करते हैं, तो उसके कारण में जो वैदिक यदि ज्योतिषी और वैदिक भाव से देखें तो आश्लेषा नक्षत्र में सूर्य रहता है इस समय, तो उसके कारण भी हम उसके अधिपति देवता की पूजा करते हैं। दूसरा, जो कि पानी गिरता है, ये खेती का हमारा आरंभ है, वर्ष मतलब वर्ष आरंभ, वर्षा। तो ये जो होता है यहाँ शिव जी की पूजा होती है सावन के लगते, उसमें हम शिव और शिव के गणों की भी पूजा करते हैं। तो उसमें गले में भगवान के सर्प क्या मानते हैं, नाग को मानते हैं उन्होंने धारण के, इस कारण भी हम उसकी पूजा करते हैं कि सावन में शिव की पूजा हो रही थी, शिव के गणों की भी पूजा हो रही। सर्प यज्ञ का जन्मेजय ने जो सर्प यज्ञ किया था और सर्प यज्ञ का विराम हुआ था, और उस विराम के उपलक्ष्य में वो नाग पूजा हुई थी, वो भी आता है। जो कद्रू और विनीता वाला जो एक घटना हुई है जिसमें दोनों जो कश्यप जी की जो पत्नियां हैं, 13 पत्नियां, उसमें नागों की भी एक माता है और गरुड़ की भी माता है। तो उनमें आपस में सूर्य के घोड़े के रंग को लेकर के वो हो गया, उसके कारण गरुड़ इत्यादि को दास बनना पड़ा था। तो वो वाला भी एक प्रकरण है। फिर कथाएं हैं कि वो सर्प जो है वो काशी में वो एक तक्षक जो था वो ऐसे बालक बन के अध्ययन करता था, वहाँ गरुड़ जी आ गए थे, तो वहाँ भी उस दिन उसको गरुड़ जी ने छोड़ा था। लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।